हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल राघव ज्ञान सागर। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ विभिन्न धार्मिक आंदोलन, इतिहास से संबंधित जो धार्मिक आंदोलन है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, इनका उदय किस प्रकार हुआ और इनके तीर्थंकर कौन थे, और इसके बारे में विशेष जानकारी, वो भी एमसीक्यूज के माध्यम से, बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो फ्रेंड्स, देर न करते हुए क्वेश्चंस की तरफ आ जाइए। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ए. पद्मप्रभा, बी. पार्श्वनाथ, सी. ऋषभनाथ, डी. महावीर स्वामी। इसका सही आंसर है ऋषभनाथ। ऑप्शन नंबर सी सही है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ थे। वे जैन धर्म में प्रमुख स्थान रखते हैं और उनके जीवन से कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं जुड़ी हुई हैं। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश कहाँ पर दिया था? ए. गया, बी. कपिलवस्तु, सी. बोध गया, डी. सारनाथ। तो इसका सही आंसर है सारनाथ। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे एक नाम भी बौद्ध धर्म में देते हैं, धर्मचक्र प्रवर्तन। यह उपदेश ज्ञान प्राप्ति के बाद दिया गया था। कैवल्य संबंधित है ए. बुद्ध दर्शन से, बी. जैन दर्शन से, सी. वैदिक दर्शन से, डी. फारसी दर्शन से। इसका सही आंसर है जैन दर्शन से। ऑप्शन नंबर बी सही है। कैवल्य मोक्ष प्राप्ति से संबंधित जैन धर्म की महत्वपूर्ण अवधारणा है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें बौद्ध संघ जीवन के आचरण के नियमों का संग्रह है? ए. अभिधम्म पिटक, बी. आचाराग सूत्र, सी. दिव्यावदान और डी. विनय पिटक। तो इसका सही आंसर है विनय पिटक। ऑप्शन नंबर डी सही है। बौद्ध ग्रंथ जिसमें भिक्षुओं के लिए नियम शामिल हैं, विनय पिटक है। विनय पिटक बौद्ध विहित त्रिपिटक, जो 3 खंडों में लिखा गया, सर्वाधिक प्राचीन और छोटा है। वह बौद्ध धर्म के नियमों के अनुसार मठवासी जीवन और भिक्षुओं और योगिनों के दैनिक कार्यों को नियंत्रित करता है। बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथों पर लिखी गई विस्तृत टीकाएं, उपदेश शास्त्र तथा विभाषा शास्त्र किस प्रकार तैयार की गई थी? ए. अशोक के संरक्षण में आयोजित बौद्ध संगीति में मोगली पुत्र तिस्स के नेतृत्व में तैयार की गई थी। बी. कनिष्क के संरक्षण में आयोजित चतुर्थ बौद्ध संगीति में तैयार की गई थी। सी. मिलिंद के संरक्षण में नागसेन द्वारा तैयार की गई थी। और डी है बट्टगामिनी अभय द्वारा आयोजित महान भिक्षुओं की संगोष्ठी में तैयार की गई थी। तो इसका सही आंसर है कनिष्क के संरक्षण में आयोजित चतुर्थ बौद्ध संगीति में तैयार की गई थी। ऑप्शन नंबर बी सही है। कनिष्क के संरक्षण में, जिसने बौद्ध धर्म के विभिन्न पहलुओं का संशोधन और प्राथमिकता देने का कार्य किया। इस संगीति में बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का विस्तृत संग्रह किया गया, जिससे यह सुनिश्चित हो सका कि बौद्ध उपदेश व्यवस्थित और संरक्षित रह सके। बौद्ध धर्म की द्वितीय संगीति कहाँ हुई थी? ए. राजगिरे, बी. वैशाली, सी. पाटलिपुत्र, डी. कश्मीर। तो इसका सही आंसर है वैशाली। ऑप्शन नंबर बी सही है। बौद्ध धर्म की द्वितीय संगीति वैशाली में हुई थी। अगला प्रश्न, जैन धर्म में सर्वश्रेष्ठ एवं पूर्ण ज्ञान को कहा जाता है? ए. मति, बी. श्रुति, सी. अवधि और डी. कैवल्य। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी. कैवल्य। संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। यह हमें किस त्रिपिटक से चलता है? ए. अभिधम्म पिटक, बी. सुत्त पिटक, बी. विनय पिटक, इनमें से कोई नहीं।
इसका सही आंसर है विनय पिटक। ऑप्शन नंबर सी सही है। वर्तमान रूप में उपलब्ध भगवान महावीर एवं उनके अनुयायियों की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में किस स्थान पर लिखी गई थी? ए बल्लभी, बी लोथल, सी रंगपुर, डी भरूच। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी भरूच में, बल्लभी। ऑप्शन नंबर ए बल्लभी। अगला प्रश्न है, वर्धमान महावीर किस वंश से संबंधित थे? ए लिच्छवी, बी पल्लव, सी शाक्य, डी सातवाहन। तो इसका सही आंसर है लिच्छवी वंश से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर ए सही है। भारतीय दर्शन की 6 पद्धति षट दर्शन में कौन शामिल है? ए सत्यार्थ प्रकाश, बी वैशेषिक, सी महाभारत, डी उपनिषद। तो इसका सही आंसर है वैशेषिक। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से बौद्ध ग्रंथ में बौद्ध संघ या मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह था? ए विनय पिटक, बी सुत्त पिटक, सी अभिधम्म पिटक और डी जातक। तो इसका सही आंसर विनय पिटक। एक राजा अवंती पुत्र और बुद्ध के अनुयायी कच्चन के बीच संवाद कौन से बौद्ध ग्रंथ में है? ए दीर्घ निकाय, बी खुद्दक निकाय, सी मध्यम निकाय और डी अंगुत्तर निकाय, अगुंतर निकाय। तो इसका सही आंसर है मध्यम निकाय। ऑप्शन नंबर सी सही है। भारत में जैन अनुयायियों का प्रतिशत कितना है? 0.37, बी है 0.70, सी 0.66 और डी 0.24%। तो इसका सही आंसर है 0.37%। ऑप्शन नंबर ए सही है। भारत में जैन अनुयायियों का प्रतिशत है 0.37%। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा असुमेलित है? बुद्ध का जन्म, कमल, बुद्ध का गृह त्याग, बैल, बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति, पीपल का वृक्ष, बुद्ध का निर्वाण, पदचिन्ह और स्तूप। तो इसका सही आंसर है ये असुमेलित है, जो ऑप्शन नंबर बी है। बुद्ध का गृह त्याग को बैल के सिंबल से नहीं जानते हैं, बाकी सभी सही हैं। बुद्ध का जन्म कमल और ज्ञान प्राप्ति को पीपल के वृक्ष से दिखाया जाता है और बुद्ध के परिनिर्वाण को दिखाया जाता है पद चिन्ह और स्तूपों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? वर्धमान, सिद्धार्थ, सी है महावीर और डी है प्रियदर्शन। तो इनका वास्तविक नाम था सिद्धार्थ। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे? ए ऋषभनाथ, बी पार्श्वनाथ, सी महावीर और डी अजीतनाथ। तो इसका सही आंसर है महावीर। ऑप्शन नंबर सी सही है। महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी वन में हुआ, जो स्थित है, कहाँ पर स्थित है? ए नेपाल की तराई में, बी गया में, सी पिपरहवा में और डी सारनाथ में। तो इसका सही आंसर है ये नेपाल की तराई में है। ऑप्शन नंबर ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व किसके धार्मिक ग्रंथ हैं? पूर्व किसके धार्मिक ग्रंथ हैं? जैनों के, बी बौद्धों के, सी सतनामियों के, डी कबीर पंथियों के। तो इसका सही आंसर है जैन धर्मियों के ये धार्मिक ग्रंथ हैं पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया?
ए प्राकृत, बी पाली, सी देवनागरी और डी मागधी। तो इसका सही आंसर है प्राकृत भाषा में महावीर ने अपना उपदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। यह बोधि वृक्ष कहाँ है? ए ऋषिपत्तन, बी सारनाथ, सी बोध गया और डी काशी। इसका सही आंसर है बोध गया। बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधि वृक्ष के नीचे हुई थी। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन है? ए महावीर, बी पार्श्वनाथ, सी ऋषभनाथ, डी नेमिनाथ। तो प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ को माना जाता है जैन धर्म के। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक जैन था? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी चंद्रगुप्त प्रथम, सी चंद्रगुप्त द्वितीय और डी स्कंदगुप्त। तो इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्श्वनाथ कौन थे? ए बौद्ध उपदेशक, बी शैव संत, सी जैन संत, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है एक जैन संत थे। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई? ए मथुरा, बी वल्लभी, सी राजगृह, डी तक्षशिला। तो ये हुई थी राजगृह में। ऑप्शन नंबर सी सही है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर करें। उससे क्या होता है, मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है। प्रथम बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में हुई? ए आनंद, बी मोगलीपुत्तिस और सी है वसुमित्र, डी महाकाश्यप। का सही आंसर है महाकाश्यप। प्रथम बौद्ध संगीति महाकाश्यप की अध्यक्षता में लगभग 400 ईसा पूर्व राजगृह में आयोजित की गई थी। यह बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद आयोजित की गई थी और इसका उद्देश्य बुद्ध भगवान की शिक्षाओं की शुद्धता को बनाए रखना था। पहली बौद्ध संगीति राजा अजातशत्रु, ये हर्यक वंश के राजा थे अजातशत्रु, इनके संरक्षण में आयोजित की गई थी। त्रिपिटक क्या थे? त्रिपिटक क्या थे? सैन्य अधिकारी, बी धर्म ग्रंथ, सी कर, डी राजमहल के अधिकारी। इसका सही आंसर है ये धर्म ग्रंथ थे। त्रिपिटक एक संस्कृत का शब्द है और जिसका अर्थ है 3 टोकरी। बौद्ध परंपराओं के अनुसार विभिन्न ग्रंथों का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक ये पारंपरिक शब्द है। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का प्रारंभिक नाम क्या था? ए सिद्धार्थ, बी वर्धमान, सी ऋषभ, डी नंद। तो इसका सही आंसर है वर्धमान। ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्नलिखित में से किस तीर्थंकर का लक्षण सर्प फण है? ए आदिनाथ, बी नेमिनाथ, सी पार्श्वनाथ और डी महावीर। इसका सही आंसर है पार्श्वनाथ। ऑप्शन नंबर सी सही है। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। कमेंट बॉक्स में अगर आपको याद हो गया हो तो इसका आंसर दें। तृतीय बौद्ध सम्मेलन संपन्न हुआ था। ए राजगृह, बी वैशाली, सी कुंडलवन, डी पाटलिपुत्र। तो इसका सही आंसर है पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर डी सही है। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? ये क्वेश्चन भी आ चुका है। फ्रेंड्स, इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आप भी अपना स्कोर जानते रहें। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म हुआ
ए 600 ईसा पूर्व, बी 540 ईसा पूर्व, सी 350 ईसा पूर्व और डी है 250 ईसा पूर्व। तो इसका सही आंसर है 540 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर बी सही है। महावीर स्वामी की मृत्यु हुई कहाँ पर हुई? काशी में, बी पावा में, सी पाटलिपुत्र में, डी राजगीर में। इसका सही आंसर है पावा नाम की जगह पर भगवान महावीर स्वामी ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया या मृत्यु हुई। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।